माँ जगत जननी का समय हम सबके जीवन में शक्ति के पुनर्संचार का समय। लेकिन कुछ प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में नवरात्रि के बीत जाने के बाद अधिक आने लगते हैं। क्या है वो प्रश्न? जैसे सबसे पहला प्रश्न आता है कि ऐसी माताएं बहनें, ऐसे परिवार, ऐसे सनातनी हिंदू जिन्होंने मैया के निमित्त अखंड ज्योति प्रज्वलित किया है, अब माँ के गमन के उपरांत, नवरात्रि के उपरांत 10वीं तिथि से उसका क्या करना चाहिए? तो इसका शास्त्रोक्त आज्ञा के द्वारा जो उत्तर है, आप दीपक में अब तेल, घी आदि डालना बंद कर दें और दीपक को स्वतः शीतल होने दें। बस ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न आता है कि जो सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का क्या करना चाहिए? तो भैया इसका उत्तर ये है कि इसे आप पृथ्वी माता को सौंप दीजिए, क्योंकि तमाम चीजों में कुछ केमिकल्स होते हैं। अगर आप जल प्रवाह करते हैं तब ऐसी स्थिति में जलीय जंतुओं के लिए और पर्यावरण के लिए यह शुभ नहीं होगा। पृथ्वी माँ को सौंप देना परम उत्तम है, बट इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि कहीं उसमें कोई पॉलीथीन आदि न जाने पाए, क्योंकि यह रिसाइकलेबल नहीं होगा। आते हैं, एक और प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है कि जो आपने जौ बोए हैं, उसका जो अंकुरण है, जो ज्वार है, उसका क्या किया जाए? तो इसे हम शुभ स्थानों पर लोगों को अपने घरों में दे सकते हैं उपहार स्वरूप। हम लोग बचपन में कान में भी लगा के घूमते थे। इसे आप अपने धन स्थान पे रख सकते हैं, बच्चों की स्कूल बैग में रख सकते हैं, बटुए में भी रख सकते हैं। वो भी तो हमारी कीमती वस्तुओं को लेकर चलता है। हाँ, अब कई बार लेदर आदि का होता है, तो उस पर आप अपने विवेक का प्रयोग करिएगा, क्योंकि यह एक पवित्र वस्तु है, पवित्र सामग्री है, जो हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक है। उसके उन्नति के साथ, उसके ग्रोथ के साथ हमारा अपने जीवन का ग्रोथ जुड़ा हुआ है। कलश, जिसमें हमने वरुण देव की स्थापना की है, वरुण देव का आवाहन किया है। जल ही जीवन है, यही इसकी धारणा होती है कि हमने कुछ सजीव वहां पर जीवंत रखा है। इस जल का जो प्रयोग करना है वह ध्यान से समझ लें आप। कलश का जल नवरात्रि के बीत जाने के उपरांत सबसे पहले पूरे घर में छिड़क दें, मात्रा में लेकर अपना। अब कलश कितना बड़ा है वो देख ले, छोटा है तो उसी हिसाब से पूरे घर में छिड़कने के दौरान जो सावधानी बरतनी है, बाथरूम में नहीं छिड़कना होता, मलमूत्र त्याग की जगह पर नहीं छिड़कना होता है। बचे हुए शेष जल को पवित्र वृक्षों में आप अर्पण कर दें। जैसे तुलसी में भी डाल सकते हैं, केले के पौधे में डाल सकते हैं, पीपल के पौधे के नीचे अर्पित कर सकते हैं। इन स्थानों पर आप अर्पण कर सकते हैं। फिर भी बच जाए, जल में डाल के अपने स्नान भी कर सकते हैं। इस तरह से इस जल का उपयोग किया जाए। जो कलश आपका है, घड़ा के स्वरूप में है, जल आदि भर करके आप जीव जंतुओं के लिए किसी निर्जन स्थान पर रख सकते हैं। जो कलश, जो पात्र है, मिट्टी का है। बाकी जो पात्र आपका है, स्टील का है, पीतल का है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी कलश आपने रखा है, बर्तन आदि का आप अपने योजना के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि से जुड़ी हुई ये समस्त जानकारियां आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। वेणु भक्ति आपका अपना चैनल है, पुराना चैनल हमारा हैक हो चुका है, तो आप लोग को ये जानकारी हमारी मीडिया जो टीम के माध्यम से मिली होगी। अब इस चैनल को आप अपना स्नेह दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पर हम बहुत सारी रोचक जानकारियाँ, ज्योतिषीय, आध्यात्मिक जानकारियाँ, मेरे श्रीमद् भागवत की कथाएं और तमाम संत महात्माओं की कथाओं का आप लोग यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं, उनको श्रवण कर सकते हैं, अपने जीवन की आध्यात्मिक गति को आगे लेकर जा सकते हैं। तो जरूर आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ
जानी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, अपना बहुत ख्याल रखें। जय महामाई।